डियर व्यूअर्स, आई एम सारा। आज हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन होती क्या है, फिर बाद में आएंगे लीनियर इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन जिसके अंदर इज़ इक्वल टू का साइन हो उसे इक्वेशन बोलते हैं, यानी वो वैल्यूज़ जिनके अंदर इज़ इक्वल टू का साइन हो वो इक्वेशन होती है। उसमें हमारे पास एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है जिसके बराबर हमारे पास राइट हैंड साइड होती है। अब आए चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ, यानी कि लिखने का तरीका। अब x+1 हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो हम अलजेब्रा में लिखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास टू टर्म्स हैं। वो कैसे? ये x प्लस से पहले वाली ये एक टर्म है और प्लस के बाद वाली यानी कि 1 ये एक टर्म है। तो ये हमारे पास टू टर्म्स हो गई। फिर इसी तरह हमारे पास और भी टर्म्स होती हैं, जैसे x+y+3+4 ये 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अब लीनियर इक्वेशन पर आएँ। ऐसी इक्वेशन जिसमें इज़ इक्वल टू का साइन हो और वेरिएबल के साथ सिर्फ 1 की पावर हो और इससे ज़्यादा और कोई पावर ना हो। आगे अगर किसी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के साथ ऐसी पावर हो जो कि मोर देन 1 हो, यानी कि 2 3 4, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाती। लीनियर इक्वेशन सिर्फ वो होती है जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल के साथ 1 की पावर हो, सिर्फ 1 की पावर हो, या सिर्फ हाईएस्ट पावर 1 हो। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि एक ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो, और एक वेरिएबल यानी कि सिर्फ एक साइड पे, जैसे y+6 = 9। आगे हमारे पास ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है लीनियर जिसमें हमारे पास एक सेम वेरिएबल हो लेकिन वो बोथ साइड्स पर हो, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पर भी हो और राइट हैंड साइड पर भी हो, जैसे y+6 = 2y+7। एक और तरह की इक्वेशन भी हो सकती है, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए गए हों किसी भी इक्वेशन में और वो डिफरेंट हो, जैसे 2x+y = 19। आइए लीनियर इक्वेशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हल करके। क्वेश्चन ये है 3 × x+2 - 8x = x+9। अब हम 3 × x+2 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? 3 × x+2 को कैसे हल करना है? 3 को x के साथ, फिर इसी 3 को 2 के साथ। कैसे? 3 × x प्लस मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा और 3 × 2 क्या हो जाएगा? 3 2 का 6, तो ये आ जाएगा +6। अब ऊपर की बाकी की वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। कैसे? 8x - 8x = x+9। आगे हम इसे इक्वल टू के दोनों साइडों पर लाइक वाइज वैल्यू को कंबाइन करेंगे। कैसे? 3x - 8x ये आ गया। अब +6 है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इज इक्वल टू x+9 है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। फर्दर 3x - 8x तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x और साइन किसका आएगा? प्लस माइनस फिर साइन बड़े का आएगा माइनस, और बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा। +6 वैसे का वैसे इज इक्वल टू x+9 वैसे का वैसे। अब हम वेरिएबल को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे साइन चेंज करके, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? -5x - x। अब हम नंबर को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे साइन चेंज करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 - 6।
आगे -5x -x तो ये हुआ 6x माइनस प्लस ऐड हुआ तो ये 6x हो गया और साइन किसका आएगा बड़े का, तो बड़े का कौन सा आएगा माइनस इज इक्वल टू 9 माइनस कितना हुआ 3 और साइन कौन सा आएगा बड़े का, तो बड़े का प्लस का आएंगे। आगे x की वैल्यू लाने के लिए इस इक्वल टू की बोथ साइड को -6 से डिवाइड करेंगे, कैसे -6 x डिवाइडेड बाय 6 -6 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -6। क्योंकि हम इस डिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम इसको ऊपर नीचे कैंसिलेशन करेंगे, कैसे अब ये 6 1 का 6 1 का 6 ये माइनस कर गया, ये माइनस करके तो हमारे पास क्या रह गया x इज इक्वल टू, अब इधर देखें 3 1 का 3 3 2 का 6 ये माइनस करके क्या क्या है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हमारा आंसर। आइए अब हम लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। इसमें हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। नंबर 1 4x - 5y इज़ इक्वल टू 12, ये हमारी पहली इक्वेशन है। नंबर 2 x + 2y इज़ इक्वल टू -10, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसलिए हम इस मेथड में दोनों में से एक इक्वेशन को चूज़ कर लेंगे ताकि हम उसमें से एक वेरिएबल को आइसोलेट करके एक पूरी न्यू इक्वेशन बना सकें। लेकिन उससे भी पहले हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम वो इक्वेशन लें जो सबसे सिंपलेस्ट हो। कोई भी इक्वेशन चूज़ करते हुए हम ये भी देखते हैं कि हम वो इक्वेशन चूज़ करें जिसमें किसी भी वेरिएबल के साथ +1 या -1 हो, ताकि हमारे पास जो एंड में वैल्यूज़ आएँ वो फ्रैक्शन में ना हो। आइए चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 को लिया है, वो इसलिए क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है। इसमें हम x को आइसोलेट करके एक न्यू इक्वेशन बना देंगे। कैसे? ऐसे x यहीं रहेगा और इज़ इक्वल टू +2y इज़ इक्वल टू के उधर जाके हो जाएगा -2y और -10, ऐसे का ऐसे। तो ये आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है, लिखा है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये था हमारा स्टेप 1। अब हम ये जो हमारे पास न्यू इक्वेशन से हमने x की वैल्यू आइसोलेट कर ली है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उस इक्वेशन में जिसको हमने यूज़ नहीं किया, जो कि हमारे पास है इक्वेशन 1। और वो कैसे लिखेंगे? 4, अब x की जगह पे हम x की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू -2y -10 -5y इज़ इक्वल टू 12। आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 को, पहले -2y से और फिर -10 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8 y और 4 10 ज़ा 40 और साइन हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और -5y ऊपर से इज़ इक्वल टू 12। अब हम वेरिएबल्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, सारे वेरिएबल्स को, और नंबर्स को राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। जैसे -8y -5y इज़ इक्वल टू 10, ये माइनस वहाँ जाके +40 हो जाएगा।
अब -8y -5y ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 13y और साइन बड़े का यानी कि माइनस इज इक्वल टू 12 प्लस 40 हमारे पास आ जाएगा 52। अब हम करेंगे कैंसिलेशन बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -13। तो ये हमारे पास आ जाएगा -13 लेफ्ट हैंड साइड पे भी और -13 राइट हैंड साइड पे भी। 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू आगे 13 1 ज़ा 13 और 13 4 ज़ा 52 और प्लस माइनस माइनस और ये आ गया हमारे पास 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अभी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ, हमने सिर्फ y की वैल्यू निकाली है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो जो शुरू में दो इक्वेशंस हमें दी हुई थी, हम उन्हीं में से किसी भी एक को ले लेंगे और हम सबसे सिंपल इक्वेशन को ले लेंगे और उसमें फिर हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। फॉर इंस्टेंस मैं ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो ये है हमारे पास x + 2। अब y की वैल्यू पुट कर दें -4 इज़ इक्वल टू -10। तो ये हमारे पास आ गया x + 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस साइन और साइन यहाँ पे माइनस का आएगा तो ये रहा माइनस इज़ इक्वल टू -10 वैसे का वैसे। अब आगे हम x की वैल्यू को निकालने के लिए x यहीं रहने देंगे इज़ इक्वल टू -10 और यहाँ से -8 उधर जाके +8 हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और साइन हमारे पास आएगा बड़े का। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। इस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की और y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -4। Please do like and subscribe our videos.